आज 11 मई है, एक ऐसी तारीख जिसने भारत को दुनिया के सामने तकनीकी और सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज ही के दिन साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस या फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. आज के इस पैकेज में मैं आपको बताऊंगा कैसे पोखरण परीक्षण ने भारत की दिशा और दशा बदल दी और कैसे तकनीक के दम पर भारत आज दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। 11 मई 1998 राजस्थान का पोखरण, कड़कती धूप, दोपहर का वक्त और फिर धरती के नीचे हुई वो गूंज जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन का नेतृत्व वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों की एक मजबूत टीम ने किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद अहम रही। इन परीक्षणों के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु क्षमता है। परंतु इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। साल 1974 भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इसके बाद दुनिया के बड़े देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कई जरूरी उपकरणों तक की पहुंच रोक दी गई। इसके बावजूद भारत ने हार नहीं मानी। 1990 के दशक में पड़ोसी देशों की बढ़ती परमाणु गतिविधियां और सुरक्षा चुनौतियों ने भारत को मजबूर किया कि अब दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। और फिर शुरू हुई ऑपरेशन शक्ति की गुप्त तैयारी। इस मिशन को इतना गोपनीय रखा गया कि सेना के कई अधिकारियों तक को पूरी जानकारी नहीं थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। अमेरिकी सैटेलाइट राजस्थान के पोखरण क्षेत्र की तस्वीरें ले रहे थे। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिक रात के अंधेरे में काम करते थे। दिन में उपकरणों को छिपा दिया जाता था। वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनकर आते जाते थे ताकि किसी को शक ना हो। रेगिस्तान में खुदाई का काम भी बेहद सावधानी से किया गया। यहाँ तक कि ट्रकों के टायरों के निशान मिटा दिए जाते थे ताकि सैटेलाइट तस्वीर में कोई हलचल नजर ना आए। ये सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक बुद्धिमत्ता और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस मिशन के पीछे कई महान वैज्ञानिकों की मेहनत थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस समय DRDO के प्रमुख थे, उन्होंने रक्षा तकनीक और मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। डॉक्टर R चिदम्बरम, परमाणु वैज्ञानिक, जिन्होंने परीक्षण की वैज्ञानिक रणनीति तैयार की। इसके अलावा बार्क और DRDO की टीमों ने दिन रात मेहनत कर इस मिशन को सफल बनाया। और फिर आया 11 मई 1998 का दिन। दोपहर करीब 3:45 पर पोखरण की धरती हिली और भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर इतिहास रच दिया। इसके 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। भारत अब आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा था। लेकिन इस सफलता की कीमत भी चुकानी पड़ी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। विदेशी सहायता रोकने की कोशिश हुई। दुनिया को लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने आत्मनिर्भरता की राह और तेज कर दी। स्वदेशी तकनीक, रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों की नई गति मिली। स्वदेशी तकनीक, रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई गति मिली। यही वो दौर था जब भारत ने तय किया कि तकनीक में आत्मनिर्भर बने बिना विश्व शक्ति बनना असंभव है। पोखरण परीक्षण सिर्फ परमाणु शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास का प्रतीक था। परमाणु परीक्षण ने खेतोलाई और पोखरण को रातों रात वैश्विक पहचान दिला दी। रक्षा विशेषज्ञों के लिए यह परमाणु नगरी तीर्थ बन गई। लेकिन यहाँ के आम आदमी की कहानी आज भी वैसी ही धूप में झुलस रही है। विडंबना देखिए, जिस गांव ने देश को परमाणु शक्ति बनाया, वहाँ के लोग आज भी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोसों दूर जोधपुर भागते हैं। परमाणु विविकरण के डर और सुरक्षा कारणों के बीच जीने वाले ग्रामीणों को उम्मीद थी कि यहाँ विकास की गंगा बहेगी, लेकिन हकीकत में आज भी
धरातल पर सुविधाओं का भारी अभाव है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और उनके समर्पण को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक देश के गौरव और स्वाभिमान के सच्चे निर्माता हैं। तो आज जब पूरा देश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है, तब हर भारतीय के लिए यह दिन सिर्फ इतिहास को याद करने का नहीं, बल्कि भविष्य के भारत को और मजबूत बनाने का संकल्प लेने का दिन भी है। जय हिंद, जय भारत।